क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन की शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या उनके पास शुरुआत में ही करोड़ों रुपए थे? नहीं, वो भी आपके और मेरे जैसे ही साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया और आपको भी वही करना है, क्योंकि जब आपको ही खुद पर भरोसा नहीं होगा तब लोग क्या भरोसा करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। और मैं कोई हवा में बातें नहीं करने वाला। जो कुछ भी बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, जिसे कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है। लेकिन आसानी से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी है और आपके पास पैसा आने लगेगा। ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पेशेंस रखना होगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम समझने वाले हैं कि बिजनेस का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि बिना इसे समझे आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको जीरो से बिजनेस शुरू करने की कई तरीके मिल जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पार्ट 1। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी। जब भी हम बिजनेस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत बड़े बड़े ऑफिस, चमचमाती बिल्डिंग, करोड़ों की डील और न्यूज़ में आने वाले नाम घूमने लगते हैं। हमें लगता है कि बिजनेस मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बड़ा नाम। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है, और जिस दिन आप ये सच समझ जाओगे, यकीन मानिए उस दिन आप 50% बिजनेसमैन बन चुके होंगे। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ हैं हमारे इंडिया के बड़े नाम, मिस्टर रतन टाटा, मुकेश अंबानी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले एलॉन मस्क। इनके पास हजारों लाखों करोड़ की कंपनियां हैं, लाखों लोग इनके लिए काम करते हैं और इनके फैसलों से पूरा मार्केट हिल जाता है। अब दूसरी तरफ शाम को ठेले पर पानी पूरी बेचने वाला, सुबह ताजी सब्जी लेकर आने वाला सब्जी वाला या फिर सड़क किनारे कपड़े बेचने वाला। पहली नजर में आपको लगेगा कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अरबों की कंपनी और दूसरी तरफ छोटा सा ठेला। लेकिन अगर हम बिजनेस की नजर से देखें तो सच आपको चौंका देगा। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं और दोनों उसके बदले में पैसा ले रहे हैं। यही है बिजनेस का असली मतलब। बिजनेस का मतलब करोड़पति बनना नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है किसी इंसान की कोई समस्या हल करना, उसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट देना और बदले में पैसा कमाना। मुकेश अंबानी अपनी कंपनी जियो से इंटरनेट और तरह तरह की सर्विस देता है और वही काम एक सब्जी वाला भी कर रहा है। वो आपकी रोज की जरूरत पूरी कर रहा है। फर्क सिर्फ स्केलेबिलिटी का है। मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को स्केल कर लिए, वही पानी पूरी वाला या सब्जी वाला अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाया। इसलिए अगर आप आज कोई छोटा सा काम कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, चाहे दुकान हो या सर्विस, तो समझ लो कि आप भी बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुके हो, क्योंकि हर बड़ा बिजनेस कभी छोटा ही था और हर बड़ा ब्रांड किसी के छोटे से आइडिया से शुरू हुआ था। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने छोटे काम को छोटा ही रहने देते हो या उसे एक विजन देकर मेहनत और सही सोच से धीरे धीरे बड़ा बनाते हो। अब आते हैं सेकंड लेसन पे। बिजनेस कभी पैसों से शुरू नहीं होता। बिजनेस शुरू होता है एक चिंगारी से, एक सोच से, एक ऐसी बेचैनी से जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। जब इंसान बार बार अपने दिमाग को ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, तो सच मानिए वो अपने सपनों का गला खुद घोंट देता है, क्योंकि दिमाग वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। आप अगर उसे कमी दिखाओगे तो वो कमी ही ढूंढेगा। आप अगर उसे रास्ता ढूंढने को कहोगे तो वो रास्ता बना देगा। जब आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, वहीं से शुरुआत करूंगा, तो उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गाँव में रमेश नाम का लड़का रहता था। ना उसके पिता के पास जमीन थी, ना घर में पैसे थे, ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी, वो थी उसकी नजर। वो हर चीज में समस्या नहीं, अवसर देखता था। उसने देखा कि गांव के किसान जब खाद और बीज लेने शहर जाते हैं तो उनका आधा दिन सफर में निकल जाता है। ऊपर से किराया अलग, खाना अलग, और क्योंकि वो थोड़ी मात्रा में सामान लेते थे तो उन्हें कोई खास छूट भी नहीं मिलती थी। कई बार तो सिर्फ आने जाने में ही इतना खर्च हो जाता था कि मुनाफा कम हो जाता था। बाकी लोग इस बात पर बस अफसोस करते थे, लेकिन रमेश ने सोचा यही तो मौका है। उसने 30-40 किसानों से एक एक करके बात की, उनका भरोसा जीता, उन्हें समझाया कि अगर वो सब मिलकर एक साथ ऑर्डर दे तो वो शहर जाकर एक ही बार में बड़ा माल उठा सकता है। पहले तो लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने उन्हें मना लिया।
रमेश खुद बस पकड़कर शहर गया, दुकानदार से मिला, बड़ी मात्रा का ऑर्डर दिया और जब दुकानदार ने देखा कि ऑर्डर बड़ा है तो उसने अच्छी छूट दे दी। रमेश ने वहीं बैठकर हिसाब लगाया, किसानों को पहले से सस्ता पड़ेगा और बीच में उसका छोटा सा कमीशन भी निकल आएगा। वो माल लेकर गांव लौटा, सबको समय पर सामान दिया और जब किसानों ने देखा कि सच में उनका फायदा हुआ है तो उसी दिन से रमेश का असली बिजनेस शुरू हो गया। उसने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई बड़ी दुकान नहीं खोली, उसने सिर्फ लोगों की समस्या हल की। धीरे धीरे उसका भरोसा इतना मजबूत हो गया कि गांव के लोग अब सीधे उसी के पास आने लगे। कुछ सालों में उसने गांव के बीचों बीच अपनी खाद बीज की दुकान खोल ली। आज हाल ये है कि आसपास के कई गांवों के किसान अब शहर जाने के बजाय उसी से सामान लेते हैं। अब जरा अपने शहर की तरफ देखिए, कितने नए लोग हर दिन शहरों में काम की तलाश में आते हैं। उन्हें घर चाहिए, उन्हें प्लम्बर चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, उन्हें एसी रिपेयर वाला चाहिए, उन्हें क्लीनिंग सर्विस चाहिए, लेकिन उनके पास कोई संपर्क नहीं होता। अगर आप सिर्फ इतना करें कि ऐसे काम करने वाले लोगों का एक छोटा सा नेटवर्क बना लें और जरूरतमंद लोगों को उनसे जोड़ दें तो बिना 1 रुपया लगाए आप कमीशन कमा सकते हैं। सोचिए, किसी नए परिवार को किराए का घर चाहिए और मकान मालिक को किराएदार, आप दोनों को मिलवा दीजिए, बीच में अपना कमीशन रख लीजिए। किसी ठेकेदार को 20 मजदूर चाहिए और मजदूरों को काम, आप एक ग्रुप बनाइए, रोज काम दिलाइए, बीच में अपना हिस्सा लीजिए। कोई घर बना रहा है, उसे बालू, सीमेंट, ईंट, गिट्टी चाहिए, आप सप्लायर से संपर्क रखिए और ग्राहक से जोड़ दीजिए। शादी का सीजन आता है तो हर घर में टेंट, डीजे, कैटरिंग, फोटोग्राफर की जरूरत होती है, आप एक पूरा पैकेज तैयार रखिए और सिर्फ कनेक्शन के दम पर कमाइए। अगर आप गांव में हो तो साइबर का काम सीखकर आप गांव के लोगों को साइबर के कामों में मदद कर सकते हो, जैसे फॉर्म भरना, पेंशन निकालना, सरकारी कागजात निकालना, किस योजना में अप्लाई करना। ये सब बस एक लैपटॉप से शुरू हो सकता है। या फिर अगर आप टाउन में हो तो ऐसे दुकान वाले जो सिर्फ ऑफलाइन सामान बेचते हैं, उनका सामान आप ऑनलाइन भी लिस्ट करवा सकते हैं फ्री में, और जब कोई भी ऑनलाइन कुछ भी खरीदेगा तो आपको उसमें कमीशन मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये सब हम सीखे कैसे? तो YouTube पर कई ऐसे फ्री कोर्सेज हैं जिसमें आप साइबर का सारा काम सीख सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे वेबसाइट पर कैसे लिस्ट किया जाता है ये सीखना चाहते हैं? इससे भी रिलेटेड कई कोर्स YouTube पर बिल्कुल फ्री में मौजूद है। आप में बस कुछ सीखने की, कुछ करने की आग होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो अपने नॉलेज के दम पर आज लाखों में कमा रहे हैं, बिना बिजनेस में 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट किए। याद रखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप उसे कैसे करते हैं इससे डिसाइड होता है कि आप कितने बड़े आदमी बनेंगे। देखिए, ये जो भी मैंने बताया ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसे 50 से भी ज्यादा आइडियाज मिल जाएगा जिसे बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू किया जा सकता है। ये सोचिए कि आपके आसपास कितनी समस्याएं हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं, क्योंकि जहां समस्या है वहीं बिजनेस छुपा है। अगर आप सच में जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि क्या करना है, आपको ये भी जानना होगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार सफलता मेहनत से नहीं समझदारी से आती है, और समझदारी गलतियों से बचने में है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है परफेक्ट समय का इंतजार करना। बहुत लोग कहते हैं थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए फिर शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, मार्केट ठीक हो जाए फिर शुरू करूंगा, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती है दूसरों की सोच को अपनी हकीकत बना लेना। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके आसपास के लोग ही आपको रोकते हैं। कोई कहेगा इसमें कुछ नहीं रखा, कोई बोलेगा आजकल बहुत कंपटीशन है, और अगर आपने उनकी आवाज को अपने दिमाग की आवाज बना लिया तो समझ लीजिए खेल खत्म। तीसरी और सबसे आम गलती है जल्दी पैसा कमाने की अधीरता। आजकल लोग बिजनेस इसलिए शुरू नहीं करते कि वो वैल्यू देना चाहते हैं, वो इसलिए शुरू करते हैं कि जल्दी पैसा कमाना है, जिसके कारण उनका छोटा सा बिजनेस कभी बड़ा नहीं बन पाता। तो अगर आपको जानना है कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज जिसमें बहुत कम पैसे से बिजनेस शुरू हो सके, तो आप मेरे लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।